एक चीज़ जो हमने अपने सीनियर से सीखा है वो ये कि नेवर लूज योर टेम्पर बिफोर द कोर्ट। इफ़ यू लूज योर टेम्पर बिफोर द कोर्ट यू लॉस हाफ द बैटल। ना आज मैं एक पॉक्सो कोर्ट में था गुड़गांव के, और वहाँ पे सुबह सुबह 10 बजे मैं पहुँच गया था अपने क्लाइंट के साथ जो कि अभी बेल पे बाहर है, और हमने प्रेजेंस मार्क करा दी। अब ये प्रेजेंस मार्क कराने वाली जो चीज़ होती है ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से है। जैसे मैं तो दिल्ली में भी प्रैक्टिस करता हूँ, गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर में हर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो दिल्ली में इस तरीके से कि आपका आइटम कॉल होता है। आइटम कॉल जब होता है तो आपको वहाँ जाना होता है, आपकी अपनी हियरिंग करते हो, हियरिंग के बाद प्रेजेंस लगती है, और आपका केस इस तरीके से हो जाता है उस दिन। लेकिन गुड़गांव में एक अलग प्रैक्टिस है। गुड़गांव में आप जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको सुबह सुबह 10 बजे आप सबसे पहले कोर्ट के अंदर चले जाओ और ये कह दो कि जी हम आए हैं, अपनी एक तरीके से प्रेजेंस मार्क करा दो ओरली, और अपना वेट करते रहो, जब आपका आइटम कॉल हो जाएगा तो आप जाओ और फिर करो। तो हमने ऐसे ही किया, अपना अटेंडेंस हम लगा करके, और मैं अंदर बैठा हुआ था कोर्ट रूम के, और जो क्लाइंट है वो कोर्ट रूम के बाहर जनरली पॉक्सो कोर्ट में बैठते हैं, तो क्लाइंट बाहर वेट कर रहा था ताकि जब हमारा कॉल आए तो मैं क्लाइंट को बुलवा लूँ और हम अपनी हियरिंग अटेंड कर लें। उसी के साथ उसी के बीच में क्या हुआ, एक वकील साहब आए जिनका क्लाइंट भी बेल पे बाहर था, और वो उनको कॉल किया जाता है, वो आते हैं और आकर के बताते हैं कि जी उनका क्लाइंट थोड़ा सा लेट है। अब लेट है इसी बात पे जज साहब गुस्सा हो जाते हैं वकील साहब पे कि आपका क्लाइंट वीआईपी है एंड ऑल, जो भी है, ये सारी बातें बोल देते हैं जज साहब। अब ये सारी बातें बोलने के बाद वकील साहब भी गुस्सा हो जाते हैं कोर्ट पे। अब वकील साहब जैसे ही गुस्सा हो जाते हैं और ये जो एक्सचेंजेस हीट एक्सचेंजेस हैं ये चलते रहते हैं कोर्ट में, तो फिर जज साहब कहते हैं ओरली कि नाउ आई एम कैंसलिंग द बेल ऑफ द एक्यूज्ड। अब अल्टीमेटली हुआ क्या, क्या आउटकम हुआ? यदि आपने गुस्सा कर दिया, आपने कोर्ट में टेम्पर लूज कर दिया जज के ऊपर, जज की डिस्क्रिशन है कि वो बेल कैंसिल कर सकता है यहाँ पे, बट ऑल्दो इट इज़ अनफेयर कि थोड़े 5 मिनट लेट हो गया और वो कोर्ट ही कंपाउंड में थे, वकील साहब सबमिट कर रहे हैं कि वकील जज साहब की 5 मिनट लेट है क्लाइंट, जस्ट अभी मेरे पास मैसेज आया है वो कोर्ट कंपाउंड में ही है। लेकिन क्योंकि वकील साहब ने अपना टेम्पर लूज कर दिया और ऊंची आवाज़ में, एक तरीके से ऊंची आवाज़ में जज साहब से बात की कि आप क्या कर लोगे, ये नहीं कर सकते, मैं अपील कर दूंगा, तो पूरा केस खराब कर दिया और उसका बेल कैंसिल हो गया। ऑल दो दिस ऑर्डर कैन ईजिली चैलेंज इन द हायर कोर्ट, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली कुछ दिन के लिए तो क्लाइंट जेल में रह गया, 5 ही दिन के लिए, एक ही हफ्ते के लिए। अगर आप आगे ऊपर हाईकोर्ट में भी बेल लगाते हो तो फिर गुड़गांव की जुरिसडिक्शन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पड़ती है, वहाँ ड्राफ्टिंग करना, फिर वहाँ जाना, वहाँ कोर्ट हियरिंग अटेंड करना, उतने दिन तो क्लाइंट जेल में रह गया। अब उसको वो कौन सफ़र कर रहा है, वो तो क्लाइंट ही सफ़र कर रहा है। तो अल्टीमेटली इससे हमने क्या सीखा, ऐसे ही कुछ दिन पहले मैंने एक केस देखा हुआ था, आप लोगों ने भी आई एम श्योर देखा होगा, यूट्यूब पे एक बागेश्वर धाम का केस था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का। उसमें वकील साहब ने कुछ प्रिपरेशन की ही नहीं थी, कोर्ट में आ गए और जज साहब के ऊपर बिना मतलब में टेम्पर लूज कर रहे हैं, बिना मतलब में आर्ग्यू कर रहे हैं, बिना मतलब में ये बोल रहे हैं कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो इस इन सब चीज़ों से काम नहीं चलने वाला। इफ़ यू आर गोइंग बिफोर द कोर्ट यू हैव टू हैव सम रिस्पेक्ट फॉर द कोर्ट, क्योंकि कोर्ट है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। वो कुछ पूछ रहे हैं तो रिस्पेक्टफुली उनका जवाब देना है। दिस इज एडवोकेसी, दिस इज एडवोकेसी। एडवोकेसी इज नॉट ओनली दैट आपने लॉ पढ़ लिया, लॉ आता है, ठीक है, वो अच्छी बात है, वो होना चाहिए। आपने लॉ पढ़ लिया है, अच्छे से आप इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। आप अच्छे से रिसर्च करके जाते हो, आप प्रिपरेशन करके जाते हो। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट you should not lose temper before the court. You should address the court with utmost respect, that you have to remember. हमेशा जैसे अब हम लोग अपनी प्लीडिंग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली सोइथ। अब ये सिर्फ मोस्ट रिस्पेक्टफुली सोइथ लिखने के लिए नहीं है, यू हैव टू शो एट मोस्ट रिस्पेक्ट टू द कोर्ट, दैट्स ऑल।